अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। क्या हाल है सर? सर वालेकुम सलाम और आपके सारे सुनने वालों को भी मेरा सलाम। थैंक यू सर। सर सबसे पहले हम ऑब्वियसली बात कर लेते हैं सोहराब बरकत साहब के हवाले से। आपको पता है कि लाहौर में उनके ऊपर दो केसेस किए गए हैं और दोनों ही रिडिकुलस किस्म के केसेस थे। एक केस उनके ऊपर ये था कि उन्होंने सनम जावेद का इंटरव्यू किया था। क्यों किया था इंटरव्यू? और और उसके बाद दूसरा था कि मैंने अपने पर्सनल फेसबुक पेज के ऊपर कोई पोस्ट लगाई थी जिसकी वजह से उनके ऊपर उनको बेसिकली। नजला उठा, वाह। हाँ, क्योंकि नजला वो उठा। मेरे साथ लिंक है तो वो पीका में कुछ अपेरेंटली कुछ इस तरह की चीज़ें डाली गई हैं, ये जो इन्होंने कानून पास किया है कि उसमें आप किसी के साथ लिंक भी हो ना तो फिर भी आपको अंदर डाल देंगे। तो जी वो हाँ, जी हाँ। तो वो इतने रिडिकुलस केसेस थे उनके ऊपर। आज उनको बेल दे दी लाहौर हाई कोर्ट ने। और फिर उसके बाद क्या हुआ है कि जी, पेशी से कुछ देर पहले इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पर पहुंची हुई थी। वहाँ पर उन्होंने एक और एफआईआर के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया है और क्या अब वो उनको वो इस्लामाबाद ले गए हैं और इस्लामाबाद में जाकर पेश किया जाएगा। और ये मैंने आपको कल ही बता दिए थे कि ये इस तरह की खबरें अब आ रही क्या हैं। करेंगे? ये आपने इंटरव्यू पे ये सवाल क्यों पूछा है? ये नहीं पूछा, ये क्यों नहीं पूछा, अच्छा जी इस पे सर, अब करेंगे। जो इनके ऊपर जो अगला केस बना है ना, वो केस बना है कश्मीर के ऊपर। अच्छा। कश्मीर में जो इन्होंने कवरेज की थी ना, ये जब उधर वहां पर प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आपने वहां पे कवरेज की है। अब ये पता नहीं कि क्या वहां पर इल्जामात लगाएंगे, यानी कि अब सहाफियों का काम कवरेज करना ही है ना। तो अच्छा फिर कवरेज आपने अच्छी क्यों की, मतलब ये इल्जाम है? अच्छा। सर, उस वक्त सिचुएशन ये थी ना कि पूरे पाकिस्तान से मेन स्ट्रीम मीडिया तो कोई कवर कर ही नहीं रहा था। कवरेज ही नहीं और कर फिर रहा। जो मेजोरिटी लोग जो कवरेज करने वाले थे वो पंजाब और इस साइड से ऊपर थे। सोहराब बरकत जी। साहब जो हैं वो कश्मीर से हैं। ओ, कश्मीर में तो मेरे ख्याल में कश्मीर से यही एक प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं इस वक्त तो घर डिजिटल मीडिया में। घर जाके कवरेज की तो ये जुर्म है। वाह। अच्छा जी, अब फिर उसके बाद यहाँ पे सिचुएशन नहीं ख़त्म हुई है सर। अब अपेरेंटली कोई 13-14 केसेस जो है वो और लाइन के अंदर लगा के रखे हुए हैं इन्होंने। ओ, ठीक है, तो ओ, यानी कि उनका पक्का इरादा है कि इसको छोड़ना ही नहीं है अब। ये सर सिचुएशन बनी हुई है। आप देख लें कि पाकिस्तान के। यार इन लोगों ने ये एजेंसीज को और ये सारी एफआईए को और इनको हजारों लाखों डॉलर गाड़ियों पे और इधर से उधर लाने पे ले जाने पे, ये सारे पैसे इन चीजों पे खर्च कर रहे हैं। ये इनके पास इतना फालतू टाइम है, इतने फालतू पैसे हैं कि बस यही काम है इनका, और दुनिया के जो बाकी सारे काम इन्होंने करने हैं वो कौन कर रहा है सर? सर जो है ना, निज़ाम की हालत का, क्योंकि हम जब दूसरों के ऊपर केसेस बन रहे होते हैं ना, कोई इतना अंदर जाकर ना देखता नहीं होता है कि यार क्या हो रहा है एग्जैक्टली। अब जैसे खान साहब के ऊपर उन्होंने 200 केसेस बनाए हुए थे। ठीक है, जी हमें हाँ। पता था कि जाली केसेस है सब कुछ। लेकिन जब अपने ऊपर होता है ना तो फिर अंदाजा होता है कि सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, निज़ाम किस तरह काम कर रहा है, कि वो केसेस पे केसेस बनाए जाते हैं और आपको वहीं पे घुमाई जाते हैं फिर ये। नहीं, पहले तो ये होता था कि अदालतें बिल्कुल इस तरह के जब दो तीन केसेस बोगस आते थे तो अदालत ब्लैंकेट वो दे देती थी कि अब आपने इनको किसी केस में गिरफ्तार नहीं करना है जब तक केस आप हमारे पास लेके नहीं आए। हम्म। पहले अदालतें ये करती थी, तो उससे कुछ सिक्योरिटी होती थी, लोगों को रिलीफ मिलता था कि जी ये जाली जो, अब ये तो 300 केसेस बना के हर रोज एक बेल कराए और दूसरा केस लगा दे कि जी आपने ये इंटरव्यू में फलाना लफ्ज क्यों यूज किया था, उसके भी बेल हो जाएगी फिर। और इस पे फिर एक, यानी सोचना चाहिए कि जी ये जो इस तरह के केसेस बनाते हैं, जो ये बेकार केसेस होते हैं जो थ्रो आउट हो जाते हैं पहली पेशी में, इनके ऊपर जुर्माना होना चाहिए केस बनाने वालों को। जी आपके ऊपर जुर्माना होगा और आप इनको इतना, आपने जो इनको इतना तंग किया है उसका आप इनको कंपनसेशन देंगे। कुछ हम्म। इस तरह के कानून होने चाहिए। सर ये वो क्या बकवास है? ये पाकिस्तान में अदालतें तो नहीं है ना, ये तो एब्सोलूट मजाक है। आप पाकिस्तान को तो उन्होंने पता नहीं क्या बनाना, तो बड़ा अच्छा लगता है वो, पता नहीं क्या आप बनाना। इमेजिन करें कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, अगर उनको थोड़ी सी भनक भी पड़ जाए ना कि ये हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, जज को ये भनक पड़ जाए, तो वो उसको वैसे ही उठा के डिसमिस कर देगा और पता नहीं उसके साथ क्या करेगा जो जो ऑफिशियल इस तरह की हरकतें करेंगे। लेकिन नहीं, वहां तो पाकिस्तान। अभी अभी हुआ था ना, जैसे ये आदिल राजा साहब और इनके केस में, आदिल राजा के केस में हुआ था, उनको उन्होंने कहा कि जी आप नहीं है, ये आपने साबित किया, अब आप सारे पैसे आप दें, जो उनका खर्चा है वो भी आप दें। हम्म। तो वहां तो ऑलरेडी सिस्टम है ना ये।
अब पाकिस्तान में तो अब यानी कि एब्सोल्युटली मजाक बन चुका है, और पहले ही इतना बुरी हालत थी अदालतों की। अब आप इमेजिन करें कि अब ये इन्होंने जो आईनी अदालत कर दी है, बना दी है, अब इमेजिन करें कि वहां पर क्या सूरत हाल होगी। अब लोगों को अंदाजा हो जाएगा ना, ये सारे देख रहे हैं, पूरी कौम तमाशा देख रही है, कि उन्हें पता चल जाएगा यार अब अदालतों में जाने का कोई तुक नहीं है। अब हमने जो कुछ करना है ना, अब खुद कानून अब करना। हमने खुद ही बनाना है। अब यही सूरत हाल बनेगी अब आगे चल के पाकिस्तान की। और यही होता है। और ये जंगल का कानून तो, और आपको केपीके में और ट्राइबल एरिया में तो मालूम है ना कि जी वहां तो बड़ा मशहूर एक फिल्म भी बनी थी, टोपाक जमा कानून। बंदूक जो है ना मेरा कानून है, वो तो उनका पेट वर्ड है ये, और हर एक के पास बंदूक होती है। तो हम्म। वो लोग फिर कहेंगे जी ठीक है आ जाओ, फिर ये है तो फिर यही है, हमारा हमारा भी ये कानून है। सर देखें, ये जो है ना, मैं पहले बड़े इस चीज़ के खिलाफ था। ये जो अमेरिका में गन राइट्स की बात होती थी ना, मैं इन चीज़ों या के बड़ा खिलाफ था। मैं कहता था यार क्यों आवाम को, क्योंकि हमारे दिमाग में कोई इस तरह की चीज़ ही नहीं थी। कनाडा में रहते हुए बड़ा पीसफुल मुल्क है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। तो जो लिबरल्स हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि गन्स के इस तरह राइट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शूटिंग होती है और इस तरह होता है उस तरह होता है। लेकिन अब जो गन राइट्स के हामी है ना, मुझे उनकी अब समझ आती है कि क्या वजह है। कि ये हुकूमत जो है ये किसी की नहीं है, ये किसी भी वक्त इस तरह रोग हो जाए जिस तरह पाकिस्तान में देखिए, रोग हो गई है। बैलेंस ऑफ पावर जहां होता है ना, तो वहां फिर वायलेंस कम होता है। कम उसका खतरा होता है कि जी कोई दूसरा जो है ना वो आपके खिलाफ कोई वायलेंस इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसे पता है कि जी आप भी जवाब दे सकते हैं। तो यही बैलेंस के लिए ये जो गन्स देती हैं अपने डिफेंस के लिए दी जाती हैं, ये किसी को मारने के लिए, अटैक के लिए तो नहीं दी जाती है। तो कहते हैं आप अपने डिफेंस के लिए। और हर घर में या तो बंदूक होती है, पिस्टल होता है, जो भी होता है, पर रखते हैं लोग। और दो दो चार चार छह छह 10 10 रखते हैं। मुझे पता है कई पाकिस्तानी जो है उन्होंने रखी हुई है। हम्म। और वो अ, मतलब कोई इस तरह गलत इस्तेमाल नहीं नहीं करना चाहिए उसका, लेकिन ये है कि अपने एब्सोल्युटली। डिफेंस के लिए तो आपके पास कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। ये लेकिन सर ये वाला कल्चर केपी में है बहुत ज़्यादा, और बहुत केपी में तो कबायली इलाकों में बहुत है। लेकिन पंजाब, बलूचिस्तान में भी है, केपी एज में फार भी है। आई नो, जो हमारे रिश्तेदार वगैरह हैं पंजाब के अंदर, मुझे नहीं पता है कि किसी के पास मैंने आज तक कोई गन वगैरह देखी। कोई वहाँ पे कल्चर नहीं है इस किस्म का। पंजाब में लेकिन कम है, नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक हम्म, करें। लेकिन मेरे ख्याल में अब सिचुएशन इस तरफ जा रही है। अब आपको पता है कि वो एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि दुनिया की करप्ट, वन ऑफ द करप्ट तरीन पुलिस फोर्स है पंजाब की। जी हाँ। और यानी कि उसने आपको प्रोटेक्ट करना होता है ना। मैंने भी आपको कल वाकयात वगैरह सुनाए कि क्या किस तरीके से ये लूटते हैं लोगों को। और अभी वो डकी भाई वाला भी आपने देखा ही होगा। इवन दो कि वो जी। अलहदा बात है कि डकी भाई ने आखिर में जो है आसिम मुनीर को सलूट भी मार दिया है। वो तो बेचारे क्या करें यार, फंस गए तो फंस गए। हाँ। ये तो बहरहाल ऐसे ही सर, होता है। चार पांच खबरें हैं आज आपसे डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो अलीमा खान साहिबा आज फिर बाहर बैठी हुई थी, और फिर रात को जो उनके साथ किया है, अब मैं आपको कुछ फुटेजेस दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कल रात इन्होंने किस किस्म के भयानक हरकतें की हैं उनके खिलाफ। जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद इमरान अहमद खान नियाजी, इमरान अहमद खान नियाजी, इमरान खान, इमरान खान। सर ये इस्लामाबाद रावलपिंडी की दिसंबर की सर्दियां हैं। आपको पता है कि कितनी सख्त सर्दी होती है वहां पर। बिल्कुल। उस वक्त ये सिचुएशन की गई है। और फिर उसके बाद अलीमा खान के मतलब ऊपर। जिसने भी ये तस्वीर बनाई है, सल्यूट। ये जो तस्वीर पानी की बनाई है और हाथ पे लोग बंदा खड़ा है, ये हम्म। वाली तस्वीर जबरदस्त तस्वीर है भाई। वाह। हम्म। सर उसके क्या बाद बात। फिर मैं ये आपको एक फुटेज दिखाता हूँ अलीमा खान साहिबा की। किस तरह एक 70 80 साल की बूढ़ी खातून, बहनें बैठी हुई थी। पानी का आपको पता है कितना प्रेशर होता है, यानी कि हड्डी टूटने का खदशा होता है। उनको किस तरीके से जी यहाँ जी। पर गिराया जा रहा है ये देखिएगा जरा। ये खान साहब की बहनें गिरी हुई हैं। कई बार ये ओके आगे है, वो आगे यार, ये वीडियो लो, वीडियो लो। आगे 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 ओए, आगे उसके बावजूद
जब ये कुछ हो रहा था, उठा के उनको, जो वहां पर वर्कर्स थे वो उठा के लेके गए हैं। आप इनके हौसले का आप अंदाजा करें, अलीमा खान साहिबा का। कहती हैं मेरे लिए मत घबराएं। आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ पानी ही तो है, पानी से क्या घबराना। ये वहां पर नौजवान जो इकट्ठे हुए हुए थे उनको तसल्लियां दे रही थी। बिल्कुल सही है, वो तो बहादुर लोग हैं, ये तो उन्होंने साबित किया है बिल्कुल। और इनको शर्म आनी चाहिए कि जी ये इतनी रात को इतने औरतों के ऊपर ये ठंडा पानी फेंक रहे हैं। और क्यों फेंक रहे हैं कि जी बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं, भाई आपको क्या तकलीफ है, बैठे। हम्म। ये नहीं, अजीब व गरीब, इन्होंने अपना इतना नीचे अपने आप को गिरा लिया है कि जब इनका नंबर आएगा तो फिर पता नहीं लोग इनके साथ क्या करेंगे, ये भी जरा सोचना है। सर, ये हसनैन रफ़ीक साहब हैं, इन्होंने इसके ऊपर जो है ना डिटेल दी है ज़रा कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता रहा है। ये हसनैन रफ़ीक को जो है ना मैं सलूट मारना चाहूँगा। जी जी। ये सर लड़का जो है, ये इसने इसको जेल में भी उठा के ले गए थे, उसके बावजूद ये हर जगह पे पहुंचा हुआ होता है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। इसका इसके चैनल का नाम है नया पाकिस्तान, शायद आपकी नज़र से गुजरा भी हो। नया पाकिस्तान अस्सलामुअलैकुम जी। अच्छी कवरेज करते हैं जी मेरे जी। साथ यहाँ मौजूद है, नुमान मौजूद है। आज अडियाला के बाहर जो फस्तायत हुई, जो जुल्म हुआ, जो जबर हुआ, खान साहब की बहनों पे पानी फेंका गया। सिर्फ पानी फेंका नहीं गया, बल्कि उस पानी के प्रेशर से खान साहब की बहनों को गिराया गया। नूरीन आपा जख्मी हुई, उस्मा आपा भी गिरी, रोड के ऊपर दोनों गिर गई। और जो शाहिद अटक थे उनकी टांग टूट गई। अभी हम वहां से आ रहे हैं, उनका हौसला अभी भी बुलंद है। वो कह रहे हैं कि मैं खान का साथ। शाहिद खटक साहब जो है ना, वो उनको बचा रहे थे, तो वहां पर साइड के ऊपर कोई खड्डा सा था या नाला सा था, तो वो बेचारे वहां पर जाके गिरे और इस एंगल से गिरे कि उनकी टांग ही टूट गई। साथ नहीं छोड़ूंगा, और जब ठीक होऊंगा मैं जल्द आपा लोगों के पास पहुंचूंगा। लेकिन आज जो जुल्म हुआ, आज जो हम सब की बहनों के साथ किया गया, यकीन करें ये जुल्म था, और ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। अलीमा खान के साथ जो किया गया, उस्मा खान, नूरीन खान नियाजी के साथ, ये जिया और इनके साथ तकरीबन 5-6 लोग थे। इन्होंने अलीमा खान को तो कवर कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो उस्मा खान को और नूरीन खानम नियाजी को कवर करने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें शायद अटक भी मौजूद थे, मीनान थे, पार्लियामेंटेरियन थे, कुछ कारकुनान थे। लेकिन पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उस पानी के प्रेशर से गिर जाते थे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, ये दोनों बहनें गिरी हैं। पीछे इस नौजवान की आवाज है कि हम सब की बहनें नीचे गिर गई हैं, शायद अटक की टांग टूट गई है। तो आज ये जुल्म किया गया है, और ये काबिल मुजम्मत है जो आज रवैया इख्तियार। बहरहाल सर, ये सिचुएशन है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये फस्तायत। मगर ये हर हद तक जाने को अब तैयार है। बस इन्होंने फैसला कर लिया कि जी हमने जो डंडा मारी और जो जुल्म करना है, करना है, बस छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो फिर अपने आप को लोगों को दावत दे रहे हैं कि जी फिर आप भी आ जाए, यही यही बंदूकें लेके और बराबरी का मुकाबला करना है, तो फिर लोग आएंगे। तो ऐसे ही होगा फिर। ये तो अब ये किसी मुसाहलत के लिए और बातचीत, ये सब बकवास बातें हैं कि जी कमेटियां जा रही हैं, इधर आ रही हैं, उधर जा रही हैं, ये सब फजूल बातें। सर, ये कोई अब खान साहब को अपेरेंटली इस वजह से, क्योंकि ये अब हर ट्यूसडे को आके बाहर बैठ जाया करेंगे और इन्होंने हटना नहीं है ऑब्वियसली। अब लोग भी इसी तरीके से, लोग भी अब ज़्यादा से ज़्यादा आते जाएंगे, क्योंकि अब लोगों को भी बिल्कुल थोड़ा सा एहसास हो रहा है। आज ठीक ठाक तादाद में लोग थे, तो अब वो कह रहे हैं कि खान को यहाँ से निकाल के कहीं दूर ऐसी जगह पे भेज देंगे जहाँ पर कोई जा ही ना सके। नहीं, जहाँ जहाँ कहाँ पाकिस्तान के अंदर ही भेजेंगे ना, को पाकिस्तान से बाहर तो नहीं भेज रहे ना। तो बाहर हम्म। अंदर जहाँ भी भेजेंगे वहां लोग तो पहुंच जाएंगे। लोगों का क्या है, इनके तो हर जगह। क्वेटा में इतने ज्यादा लोग पुरजोश और जोशीले और लड़ने वाले हैं कि वहां भेज दें तो वहां तो ये आराम से बैठेंगे ही नहीं, वहां तो हमले कर देंगे वो जहाँ पे होंगे अंदर। तो और ऐसा ही होता है। सर, उसके बाद आपको याद होगा कि ये इसने धमकी दी थी परसों, फैसल वापडा ने, कि जी खुरम जीशान अब दहशतगर्द है, इसके साथ वही करेंगे जो दहशतगर्दों के साथ करते हैं। अब कल आपको पता चला होगा कि इसके घर उन्होंने 25 लोग भेजे, जिन्होंने वहां पर जाकर खुले फायर खोल दिए। फायरिंग की, जी जी, बिल्कुल। यानी कि अब अंदाजा करें, नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर ये बंदा धमकी देता है और अगले दिन अपने गुंडों को भेजकर वहां पे फायरिंग कर देता है। वहां पे ये खुरम जीशान साहब तो थे नहीं, और लेकिन इनका जो वहां पर लड़के वगैरह काम करते थे, वो उनमें से एक बड़ा क्रिटिकल इंजर्ड है इस वक्त। देखिए, मैंने ये भी सुना था कि ये जो हमला था, ये
इस तरह का था जिसमें उनके जो गार्ड्स थे और जो उनके जो वहां पे जो लोग मौजूद थे उनके पास भी गन्स नहीं मौजूद थी, और उनमें से किसी एक आध दो ने शायद इस्तेमाल जवाब भी दिया इनको कि ये हम्म। हम आप केपीके के लोगों के पीछे अगर आ रहे हैं तो जब आप हमारे ऊपर फायरिंग करेंगे, बगैर वजह के फायरिंग करेंगे और इस तरह की फायरिंग करेंगे, तो हम भी आपको जवाब देंगे। और वहां दिया गया जवाब, और ये एक सिर्फ इंडिकेशन था कि जी ये आप हम लोगों को आप उस तरह ना ट्रीट करें जिस तरह आप आम लोगों को ट्रीट करते रहे और लोग चुप करके आपकी ये जो ज्यादती है ना बर्दाश्त करते रहे, हम लोग जवाब देंगे। और ये अब मेरा ख्याल है, अब अगर ये किसी के घर जाएंगे तो वहां पहले से लोग तैयार होंगे कि जी ठीक है अब आओ, हम भी तैयार हैं अंदर। तो ये हम मामलात बढ़ने वाले हैं, इसका मतलब है। सर ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ये फ़ौरन जो हैं आपके खुरम ज़ीशान साहब फ़ौरन उनके घर पहुँचे हैं उधर। और और वहाँ पर जाकर उन्होंने ऑब्वियसली कंडेम किया इस वाक़े को। ये अपने वजीर आला साहब पहुंचे। वज़ीर आला साहब, जी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा सर, आगे चलते हैं। आपको पता है कि इस वक्त जो खबरें चलवाई जा रही हैं कि हमने जो यूट्यूबर्स हैं ना उनको हमने यूके से भी लेके आना है, हमने उनको अमेरिका से भी लेके आना है, हमने उनको कनाडा से भी लेके आना है। और ठीक उसकी है। जो उन्होंने मिसाल दी है ना, वो एक ये रजब भट्ट साहब हैं कोई, ट्विटर पर, नदीम नानी वाला। तो मैं तो इनको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उठाई है कि ये बस ऐसी अजीबो-गरीब किस्म की वीडियोस बना रहे होते हैं। तो ये गए हुए थे उधर इंग्लैंड, वीज़े पे गए हुए थे, ऑब्वियसली विजिट वीज़ा के ऊपर। और इनके ऊपर कोई पाकिस्तान में केसेस बने हुए थे। तो अब इनको वहाँ से उनका वीज़ा कैंसिल करके वापस भेज दिया गया, तो ये पाकिस्तान में आ गए हैं। लेकिन इनकी जो बेल है ना, अराइवल से पहले ही हो चुकी थी, तो ये इनको कोई पकड़ के कोई भी नहीं लेके गया। तो इसकी बेस के ऊपर आपको पता है कि नकवी साहब जो हैं वो पिछले कई दिनों से यूके में भागे बैठे हुए। फिर रहे हैं। और वहाँ पर जो है उसी वो और फिर उनके जो है ना कुछ जर्नलिस्ट, जाहिद गिशकोरी साहब जैसे हैं, वो समझा जाता है कि वो लिंक्ड हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो उन्होंने भी ये खबर चलाई कि जी बस जी तैयार हो जाएं सारे, जो जो मिलिट्री के खिलाफ बात करता है बस उसको हमने अब यहाँ से एक्स्ट्राडाइट अरे करना है। यूट्यूबर्स को भी दुनिया भर से लेके आ रहे हैं, यूट्यूब का हेड ऑफिस भी लेके आ जाए ना यार, वहीं बैठ के कर लें यार। दुनिया भर से यूट्यूब को ही आपने कंट्रोल करना है तो पाकिस्तान बुला ले उनको और बस कहे यहीं से चलाओ बच्चों, तो हाँ सब देख लेंगे। ये क्या फजूल की बात है, अभी देखें आगे क्या करते हैं सर, ये लोग। लेकिन ये एक मुल्क जो इम्पोर्टेंट निकल। चीज तो आप भूल गए बताना, मैं आपको बताना भूल गया। उन्होंने शर्त जी। क्या रखी है? उन्होंने कहा है कि वो जो ग्रूमिंग गैंग्स है ना, वो जो कुछ पाकिस्तानी क्या? पकड़े गए थे उधर, जो जी कि जी जी। छोटे बच्चियों के साथ कुछ इस तरह की हरकतें करते थे, वो उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा है हम वो उनको उठा के पाकिस्तान ले जाएंगे अपने पास। जी हाँ। वो तो ये खबर आई थी ना जी कि वो जो ड्रॉप साइट ने दी थी कि जी ये इन्होंने डील यही की है कि जी ये आप इनको नहीं निकाल सके, 2-3 साल से तो नहीं निकाल सक रहे थे उनको, तो इनको आप ले जाए तो हम, वो कहते हैं आप हमें ये भी दें, और वो उनको भी भेज देंगे और उनको भी नहीं देंगे। मुझे तो ये लगता है, हालांकि ये कोई सर ये यूके के। कितनी कितनी शर्म की बात है कि वो जो गंदे लोग हैं, गंदगी है, क्या वो उसको उनको? कहीं बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं हम तुम्हारी गंदगी उठा के ले जाएंगे, लेकिन ये जो शहजाद अकबर और आदिल राजा ना, इनको आपको हमारे हवाले करना पड़ेगा। देखते नहीं कर सकते, मेरा ख्याल है वो सारी दुनिया में मुंह काला कराएंगे यूके वाले अपना, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हाँ, और स्पेशली इनके लिए। लेकिन जो बिल्कुल। हमारे जो यूके जो पाकिस्तान में एम्बेसडर हैं यूके की, वो हर वक्त इनके साथ दिखाई देती हैं, नकवी साहब के साथ वो। और उनको मैं सुन रहा था, शहबाज गिल साहब को, वो कह रहे थे कि उनको जो है ना बड़ा फैसिलिटेट करती हैं वो हर मामले के अंदर। भाई इनकी तो नौकरी का सवाल हो गया यार, और क्या। तो ये, लेकिन वो बेसिकली ये जो अभी यूट्यूबर्स को लेके आए हैं ना, ये बेसिकली थोड़ा सा पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बता रहे हैं कि बाज आ जाओ, चुप हो जाओ, ये हम इनको ले आए हैं। हालांकि वो तो विजिट वीजे के ऊपर, वो पाकिस्तानी सिटीजन है। ये जी जो जी। सिटीजन है ना दूसरे मुल्कों के, उनको भी कह रहे हैं कि हम तुम्हें भी उठा के ले जाएंगे। और यार दुनिया भर से गंदगी जमा करने की कोशिश करें, पाकिस्तान में अपनी गंदगी तो पहले देख लें यार, भरी पड़ी है कचरा हर जगह, दुनिया भर का कचरा आपने भर दिया है हर अपने इदारों में, सर अदालतों में, हुकूमती कचरा है, जो ऊपर बैठे सारे वही कचरा सारे है, हुकूमती क्रिमिनल्स हैं। कचरा है ये। चलिए आपने फौज के अंदर जर्नैल जो आपने भर दिए हैं वो भी कचरा घर की तरह लगता है कि बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है उनको करने का। तो ये जमा कर रहे हैं कचरा, वो करते रहे। ये अजीब व गरीब इनका जहनी, वाकई ये जो खान साहब ने कहा है ना कि जी जहनी मरीज है और मेंटल
खान साहब ने तो पता नहीं और क्या क्या कहा है। वो जो उनकी बहनें कह रही थी कि हमने एडिट कर दिया, अब वो जरा पता करें कि वो क्या कहा सर है उन्होंने। ये सुने, पहले मैं सुन ले फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब क्या कहते हैं? मुझे इत्तला मिली है कि वो इससे ज्यादा गंदी जुबान इस्तेमाल करता है सेशन के खिलाफ। जो पैगाम बाहर आता है इससे कहीं ज्यादा करता है वो अंदर। ये तो गलत है, मुझे क्योंकि अपने हक में नहीं जा रहा। ये गलत सही नहीं कर, अभी मैं कह रहा हूँ कि ये वो ये टेक्निक, उसको पता है कि मेरी हर बात रिकॉर्ड हो रही है। और मुझे भी किसी एजेंसी के छोटे मोटे बंदे ने बताया कि जी ये इस तरीके से वहां पे बहुत गंदी गंदी गाली भी देने शुरू कर देते। वो तो रिकॉर्ड हो रही है। वो तो सर कई दफा खान साहब कह चुके हैं कि जी सुन लो कर्नल साहब, ये मैं कह रहा हूँ अदालतों में जब ऐसी कई दफा ये सिचुएशन भी आई है, मीडिया वगैरह भी होता है, वो कहते हैं सुन लो कर्नल कर्नल साहब, तो वहां तो रिकॉर्ड हर चीज होती है और वो उनको सुनाते हैं, वो नहीं डरते सर यार सर ये। हम जो है ना खान साहब के बारे में बातें सुनते होते थे कि ये बड़ा दिलेर आदमी है, ये है वो है। अब ये तो है। आप अंदाजा करें उनकी सिचुएशन, आप सरकमस्टेंसेस देखें कि क्या है, किस तरीके से उनको जेल में सख्तियों में डाला हुआ है। उन सब ठीक चीजों है, के बावजूद वो जो इस वक्त खुदा बन के बैठा हुआ है ना, उसके मुंह के ऊपर उसको गालियां देते हैं वो। तो हिम्मत की बात है। और डर नहीं हो तो फिर आप, जब एक दफा डर निकल जाए तो फिर बस डर निकल जाता है सर, ये सही या है। तो और वो ये वो बेसिकली सर मौत मौत का ही डर होता है ना इंसान को, हम मौत का सबको ही डर मौत है का ही और डर क्या, है। मार हाँ के तो वो जाएगा मौत, क्या, मार देंगे और वो क्या। खान साहब डिसाइड कर चुके हैं कि मैंने जो है ना अपने मकसद के लिए जो है ना, मुझे मौत का कोई फिक्र नहीं, अगर मैं मर जाऊंगा फिर भी मेरा मकसद मेरा हासिल हो क्या जाएगा। हो गया। बिल्कुल। सर ये वो फिर उसके बाद ये आज राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान आया है, कहते हैं कि इमरान खान ने मुलाकात में बहनों का हाल तक नहीं पूछा, ये भी नहीं कहा आपका हाल क्या है। ये सुन रहे होंगे ना बैठ के, पीछे हाँ, से बैठे हुए ये ये क्या वही यार बात है ना, वो बेवकूफ। सुन रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है। अब उनको क्या पता है कि ये पूछा है नहीं पूछा, आपने कान लगाए हुए हैं वहां पे, तो अच्छा आप पूछते थे यार कि यार ये भी पूछ लो, तो कह रहे थे हम्म वो माइक तो है लगा हुआ उनका सर ये क्या आज के बात। आज की खबरें चल रही हैं। बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत तो सर, इंशाल्लाह, आज का कुछ हल्का खबरों का दिन लगता है मुझे, लेकिन ये कि अभी आएंगी बड़ी बड़ी खबरें आएंगी मेरे ख्याल है। जी जी जी, थैंक यू सर। ओके।